Hello students, my name is Yogita Sharma, Assistant Professor at DIPS IMT Ramneek Avenue, Jalandhar. Today the topic I am going to discuss is Operation Research, its nature and scope. So let's start with the topic. First of all, meaning of Operation Research. Operation Research is a discipline that deals with the application of advanced analytical methods to help make better decisions. ऑपरेशन रिसर्च, सबसे पहले आप नाम से देखो, दो वर्ड्स हैं इसमें. फर्स्ट इज ऑपरेशन, सेकंड इज रिसर्च. ऑपरेशंस क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं. और रिसर्च क्या है? रिसर्च इज इवेल्युएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया खोजना, कुछ नया इजाद करना. सो ऑपरेशन रिसर्च को अगर हम मिला दें तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो दिक्कतें हमें पेश आ रही हैं, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करके उनके सल्यूशंस फाइंड आउट करना. तो ऑपरेशन रिसर्च हमें हेल्प करता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में. अब एक बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको. जैसे सपोज आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके प्रॉफिट्स रेगुलरली कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं. एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, या एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और आपको उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव पिक करना है. तो आपको वो चूज़ करना है कि कौन सा वाला बेस्ट होगा जिसको आप चूज़ करें. सो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ऑपरेशन रिसर्च जो है वो हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन. It is given by C.W. Churchman. Operation research is the application of scientific methods, techniques and tools to problems. Operation research scientific methods, techniques और tools provide करता है, उनको apply करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. वो प्रॉब्लम्स किस चीज़ की हैं? विच आर रिलेटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम को चलाने से रिलेटेड. so as to provide those in control of the system with optimum solution of the problem, so that जो लोग उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उनको उन प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिल सकें. ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दी बेस्ट सॉल्यूशन, जो आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट आपको इसी मेथड से या इसी ऑल्टरनेटिव से हो सकता है. अगर आप कोई और ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा. नेक्स्ट इज दी हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च कब स्टार्ट हुआ? आप देखो, इसकी जो हिस्ट्री है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्टेड है. ऑपरेशन रिसर्च को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ किया गया था. उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उनके बहुत सारा उनका जो रिसोर्सेज थे वो वॉर के दौरान ख़त्म हो चुके थे. तो उस टाइम पे अपनी वो पोजीशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. उनको ऐसा लग रहा था कि वो उस वॉर को लूज़ कर जाएंगे. तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट की टीम वहाँ पे कॉल की. उन साइंटिस्ट को उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई कि हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड से ही बचे हुए हैं, तो अब आप बताओ कि हम इनको कैसे यूटिलाइज करें. तो जो साइंटिस्ट थे, वो जो टीम थी साइंटिस्ट की, उन्होंने उस प्रॉब्लम को टैकल किया. उन्होंने उसके ऊपर अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए, फार्मूलाज अप्लाई किए, और कुछ उन्होंने अच्छे सजेशंस दिए ब्रिटिश आर्मी को, जिसको फॉलो करके ब्रिटिश आर्मी को ऑब्वियसली बेनिफिट ही मिला और अल्टीमेटली उन्होंने उस वॉर को विन भी किया, वो वहाँ पे जीत भी गए. तो उस टाइम से ऑपरेशन रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसको टिल डेट यूज़ किया जाता है. सिर्फ डिफेंस में नहीं, और भी बहुत सारे एरियाज़ में ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो मेथड्स हैं, वो यूज़ होते हैं. ये हम पढ़ेंगे आगे स्कोप में कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टेमेटिक अप्रोच. It means operation research study the situation or problem as a whole. ये जब भी किसी प्रॉब्लम को स्टडी करता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को के व्यू पॉइंट को कंसीडर करके उसके सोल्यूशन सजेस्ट करता है. अब देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक पार्ट में अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो एक्टिविटी सिर्फ उस पार्ट को नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है. तो आपको जो एक्टिविटी के रिजल्ट्स हैं वो भी आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि उस पार्ट के ऊपर वो कितने बेनिफिशियल है. यू हैव टू चेक द इफेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटी ऑन दी होल ऑर्गेनाइजेशन. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस
का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच जिसमें आप पूरे सिस्टम को कंसीडर करते हैं, आप सिर्फ एक पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। Next is the interdisciplinary approach. Operation research is performed by a team of scientists. इसमें अलग अलग तरह के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग का मतलब है वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि उनमें से कोई मैथमेटिशियन होगा, उसमें से कोई स्टैटिस्टिशियन होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट होगा, कोई इकोनॉमिस्ट होगा, एंड देन दे विल ऑल वर्क टुगेदर ऑन एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली वो किसी भी आस्पेक्ट को अनटच नहीं छोड़ते हैं, वो हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट वहाँ पे अवेलेबल है ताकि प्रॉब्लम को हर आस्पेक्ट से स्टडी करके उसका एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। सो ऑपरेशन रिसर्च जो है ये एक डिसीजन साइंस भी है जो आप मैनेजमेंट को हेल्प करती है एक अच्छा डिसीजन लेने में। ऑपरेशन रिसर्च में जब हम डेटा कंसीडर करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो बेस होता है वो फिगर्स होती हैं, और फिगर्स के बेसिस पे हम मेथड्स अप्लाई करते हैं, फिगर्स के ऊपर मेथड अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो रिजल्ट्स होंगे वो ऑप्टिमम रिजल्ट्स और ऑप्टिमम सॉल्यूशंस ही आपको ओआर प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए या आपके प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह के डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अप्रोच। ऑपरेशन रिसर्च में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करते हैं। इसमें कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होता, इसमें किसी भी तरह का कोई गैस वर्क नहीं होता। आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, देन आप उसके रिगार्डिंग डाटा ही कलेक्ट करते हैं, देन उसके बेसिस पे हम उस मैथमेटिकल टेस्टिंग की जाती है उसकी, और देन उसके बाद आप उसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो सजेस्ट करते हैं। सो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसके बेसिस पे रिजल्ट्स या सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले जाते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती है, किसी ना किसी तरह का कोई चैलेंज हर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना ही पड़ता है। कभी डिमांड कम हो गई है, कभी कॉस्ट बढ़ गई है, कभी कोई पॉलिसी चेंज हो गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही ऑपरेशन रिसर्च आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऑन गोइंग है, ये चलती रहती हैं। तो साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशन रिसर्च है वो भी चलता ही रहता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस। ऑपरेशन रिसर्च से आप जो भी फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, जो भी इसके मेथड्स को आप यूज़ करेंगे, उससे जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के, वो ऑलवेज क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस ही होंगे। इट विल नेवर प्रोवाइड यू क्वालिटेटिव सॉल्यूशन। इसमें आपको जो सॉल्यूशन है वो क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में, फिगर्स की टर्म्स में ये आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ऑपरेशन रिसर्च में जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जिनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स भी हैं। तो उन कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को जो कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको कहती है कि ऑपरेशन रिसर्च में जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो सॉल्यूशंस ये आपको बताएगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव के कंपैटिबल ही होगा। वो अल्टीमेटली आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपका अगर सपोज आपका प्रॉब्लम है कि आपकी सेल्स बहुत कम है, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द सेल। तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे जिससे आप अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल है कि आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे ही मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे किस तरह से आप कॉस्ट को कितना कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू स्कोप ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च। फर्स्ट इज इन डिफेंस ऑपरेशन। अब आप ऑपरेशन रिसर्च को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट हम कर रहे हैं कि हम इसको डिफेंस ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने पहले
ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री में भी डिस्कस कर लिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको यूज़ किया गया था, जहाँ पे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले, जिसके बाद इसको रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो सिर्फ डिफेंस में नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड्स में, सेक्टर्स में हम इसको यूज़ करें, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो डिफेंस में तो ये यूज़ होता ही है। सेकेंड इज़ इन इंडस्ट्री। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है उसको हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लार्ज स्केल पे होती हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी लार्ज स्केल की ही होती हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व करते हैं वो ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से हम कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे अनसर्टनिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्टनिटी कम होती है इंडस्ट्री में, अनसर्टनिटी ज़्यादा होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस अनसर्टनिटी को आपने कैसे अवॉइड करना है या कंट्रोल करना है या कैसे उसके साथ कोप अप करना है, इसके लिए आपको ऑपरेशन रिसर्च जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप ऑपरेशन रिसर्च के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन के सर्कल में बेसिकली कह सकते हो आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपको प्रोडक्शन मिक्स डिसाइड करना है, वहाँ ये आपको हेल्प करेगा। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ मशीन्स हैं और आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहते हैं या अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप उस मशीन को, एक मशीन को अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टाइम के लिए कैसे एलोकेट कर सकते हैं, उसमें हेल्प करेगा। ये उसमें वर्क स्टडी में हेल्प करता है, टाइम स्टडी में हेल्प करेगा कि कहाँ प्रोडक्शन करते टाइम किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या प्रोसेस या जॉब में कितना टाइम लगना चाहिए। देन प्लांट लोकेशन में आपको हेल्प करेगा कि प्लांट की लोकेशन कैसी होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर साइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इन सब में ये आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी इन मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में ऑपरेशन रिसर्च जो है उसके मेथड्स आपको हेल्प करते हैं मार्केटिंग रिसर्च करने में, सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे, सेल्स को फोरकास्ट करने में हेल्प करेंगे, आपको कितने नंबर ऑफ सेल्समैन अपॉइंट करने चाहिए इसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है जी इन फाइनेंस। फाइनेंस में ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जो क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसमें भी OR की टेक्निक्स यूज़फुल है। देन आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं, आप अपने डिविडेंड पॉलिसीज़ डिसाइड कर सकते हैं। डिविडेंड मींस वो प्रॉफिट जो आप अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना अपने पास रिटेन करके रखना है, इसमें भी OR की टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज़ इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ये आपको हेल्प करता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कैश फ्लो की प्लानिंग में, फंड फ्लो की प्लानिंग में OR की टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। क्रेडिट पॉलिसी एनालिसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इन R&D, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी OR के मेथड्स यूज़ होते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द एरियाज ऑफ R&D और फॉर scheduling एंड कंट्रोलिंग ऑफ R&D एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में OR की टेक्निक्स डेफिनेटली हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं? अब आपको पता है कि आजकल हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री की, जिसकी वजह से हमें फूड क्राइसिस भी थोड़े फेस करने पड़ते हैं, कई बार फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आपके पास जो लिमिटेड लैंड है उस पर आप अलग अलग जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपकी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आपको अपनी जो लैंड है उसको ऑप्टिमली एलोकेट करना है अलग अलग या वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए। या दूसरा आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनको आप अपनी इरिगेशन के लिए अलग अलग क्रॉप्स के लिए या अलग अलग वाटर रिसोर्सेज को अपनी क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ इन गवर्नमेंट प्लानिंग। सो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही केयरफुल प्लानिंग ऑब्वियसली उनके लिए रिक्वायर्ड है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो OR टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम with minimum sacrifice. Government can also use the OR for framing the future economic policies and social policies, etc. So that was all about this topic, operation research, its nature and scope. Thank you so much.